हम खित्ते में भी गार होने चले हैं। हम गारों की तरफ सफर कर रहे हैं। मैं कुछ स्टोरीज शेयर करूंगा कि क्यों इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी। मईशियत के ताबूत में आखिरी कील होगा अगर इंटरनेट स्लो भी होता है। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया पूरी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गिर्द घूमने जा रही है और अब सारी जगह जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना चुका है। अब सारा रोजगार इंटरनेट, एआई इनके गिर्द घूमना है। यही वजह है कि आज का दुबई है, आज का यूएई, आज का अमारात छाया पड़ा है। बरतानिया, यूरोप क्यों डोमिनेट कर गए हैं? आपको पता है कि सबसे ज्यादा इवन गाजा के जब इशू हुआ तो उनको सबसे बड़ा मसला वहाँ लोकल्स को काबू करना नहीं था। वहाँ जो उनकी वीडियोस बाहर आ रही थी, इंटरनेट था, उसको दबा के उन्होंने उनकी आवाज को काबू किया। और अब आप भी वो आवाज़ नहीं उठाते तो आप खुद सोचें कि किस तरह गाजा की आवाज़ को दबाया गया और क्यों आप ज़रा सी कोई पोस्ट डालें तो फेसबुक उसको वो करना शुरू कर देती है। अब हम आगे चलते हैं। आप गिग के लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं हों। गिग ये चीज़ होती है कि किसी भी फ्रीलांसर का एक पोर्टफोलियो टाइप चीज़ होती है जिस पर उसकी रेटिंग आती है। आप ये समझ लें जैसे आप शॉपिफाई या कहीं कुछ लेने लगे हैं तो आपको पता लगता है कि भाई बंदा ठीक है कि नहीं ठीक। अब इनको फाइवर और अपवर्क, यहाँ लोगों को काम मिलता था, बहुत सारे काम मिलते थे। अब इन जो पाकिस्तानी हैं इनकी प्रोफाइल्स को बड़ा अच्छा रेट किया जाता था, इवन इंडिया के मुकाबले में भी अच्छा, क्योंकि डॉलर कम होने की वजह से हम लोग कम पैसों में काम अच्छा करके देते थे। इतनी मेहनती कौम है। अब होता क्या है कि वो जज करता है आपको कि आप कितना अच्छा काम करते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है और आपकी डिलीवरी कैसी है। इस पर आपको जिनका आप काम कर रहे हैं वो आपको रेट करते हैं, आपकी रेटिंग अप डाउन होती है और उस हिसाब से फिर आप दुनिया में रेट किए जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो फाइवर और अपवर्क में छाए हुए थे, अब इंटरनेट कम है तो इन्होंने बकायदा उस गिग पे वार्निंग लगा दी है। अब अनअवेलेबल तो वो कर देते हैं आपको फाइवर, लेकिन आप किसी भी टाइम चाहें आप उसको अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन यू आर अवेलेबल विद वार्निंग कि आपको वार्निंग है कि यहाँ इंटरनेट का मसला हो सकता है, आप ध्यान से करें। जैसे बहुत सारी जगहों पे आप जाएं तो वो कह देते हैं कि भाई ये बंदा वेरीफाइड नहीं है या अनवेरीफाइड है, आप इससे काम करने लगे हैं लेकिन ये मसले हैं। ऐसे में उनके लिए अगली ऑप्शन बांग्लादेश है, नॉट इवन इंडिया। लेकिन आने वाले सालों में क्या होगा कि वो जो गोरे हैं इंडियन मार्केट को सारा काम देते चले जाएंगे, उनकी इकोनॉमी, उनकी मैशियत स्ट्रांग होगी और वो सारे डॉलर्स जो काम की मद में पाकिस्तानियों को मिलते हैं, जो इतना जीडीपी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो सारा जिसे बढ़ना चाहिए वो सब दब जाएगा। ट्रस्ट मी, जब पंजाब में फ्री वाईफाई के ऐलान हो रहे थे तो मुझे खुशी ये हो रही थी कि ये तो वाकई ही बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, लेकिन इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शंस के साथ क्या होने जा रहा है। अब मैं आपको दो स्टोरीज शेयर करूंगा। एक अरूज की कहानी है। ये एक फ्रीलांसर हैं जो फाइवर और अपवर्क पर लोगो डिज़ाइन करती हैं और इसी से अपने घर का खर्च चलाती हैं। पूरे पूरे घर एक लड़की के इंटरनेट काम की वजह से चल रहे हैं, नहीं तो भूखे मरेंगे, चूल्हे बुझेंगे। उसके 4 छोटे बहन भाई हैं और वालदैन की जिम्मेदारी वो एक लड़की उठा रही है। पहले उनकी डिज़ाइंस की रेटिंग 4 स्टार थी, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त हुआ तो क्लाइंट्स को काम नहीं दिया वक्त पे। क्लाइंट्स नाराज़ होने लगे, उसके बारे में रेटिंग उसकी गिराने लगे, तो उससे उसके पैसे कम हो गए। फाइवर ने रेटिंग कम होने के खौफ से पाकिस्तानी गिग्स को गैर फॉल कर दिया है। अरूज का कहना है अगर ये हालात बरकरार रहे तो मेरी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, गिग्स का गैर फॉल रहना मेरी आमदनी बंद कर देगा, मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये मौशी कत्ल नहीं है? आगे चलते हैं। उन्होंने हुकूमत से भी गुजारिश की कि वज़ीर आज़म IT की रेवोल्यूशन के दावे करते हैं तो हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहले तौर पर इंटरनेट को हमें फास्ट इंटरनेट करना चाहिए, हमें और आगे जाना चाहिए बजाय इसके कि हम स्लो। दूसरी कहानी उमर सफदर की है लाहौर से, और ये इंडिपेंडेंट उर्दू को कर्टिसी है ये सारी स्टोरीज हम तक देने के लिए। अमेरिका और कनाडा में ये ऑनलाइन ट्रक डिस्पैच का काम करते हैं, ऑर्डर्स उठाते हैं फिर ऑनलाइन उसको डिस्पैच करते हैं। अब मसला क्या आ रहा है कि व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा, बाकी कम्युनिकेशन भी गई, इंटरनेट भी गया, क्लाइंट्स को ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो रहे, इतना मसला हो रहा है। तो वो अब चाह रहे हैं कि वो अपना दफ्तर दुबई, और उनको ऊपर से भी ऑर्डर है कि आप अपना शिफ्ट करें अपने ऑफिस को। पाकिस्तान फ्री लांसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं तुफैल अहमद खान। उनके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी फ्री लांसिंग इंडस्ट्री, और आप जितने डाटे उठा लें दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा फ्री लांस इंटरनेट पर बैठ के काम करने वाले लोग पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख से 20 लाख लोग हैं, और 35 करोड़ डॉलर, आई रिपीट 35 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की आमदनी के साथ वो लोग लिंक्ड हैं।
लेकिन इंटरनेट बंद तो सब बंद। इसी तरह एक कंपनी है जो एक्सपोर्ट्स और ये सबको डील करती है, ये सारा काम, उसके एक वाइस चेयरमैन है खुरम राहत। वो कहते हैं कि पिछले साल पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 2.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी, लेकिन बार बार इंटरनेट सर्विस के मुतासिर होने से एक्सपोर्ट में मज़ीद इजाफा नहीं होगा, उल्टा कम होगी, जो कि हम चाह रहे थे कि 25 बिलियन डॉलर तक ले जाएं, ये तो काम ही ख़त्म हो गया। वायरलेस एंड इंटरनेट प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है शहजाद अरशद। इनके मुताबिक इंटरनेट की रफ्तार 30 से 40% तक कम हो गई है, जिसकी वजह से फायरवॉल, जिसकी मेजर वजह जो क्या सराइयाँ नहीं, अब तो बाकायदा कहा भी जा रहा है कि वो फायरवॉल की तनसीब है। अगर सिक्योरिटी वजूहात की वजह से ऐसा किया गया है तो वक्त से पहले आगाह कर दें ताकि हम उसके मुताबिक अपने सिस्टम्स डिज़ाइन कर लें, और जब वो इंस्टॉल हो जाए तो हमें कतई तौर पर, मैं खुद यही चाहता हूँ, अगर आप मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर ये फायरवॉल इंस्टॉल कर भी रहे हैं तो इस पे पहले एक तो इन्फॉर्म करें, और इन्फॉर्म करने के बाद जब ये मुकम्मल इंस्टॉल हो जाए तो इंटरनेट की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। या मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं गंबट था, कोरोना आया, मैं गंबट चला गया। अब गंबट में इंटीरियर सिंध में हमें इंटरनेट के शदीद मिसाइल होते थे। मैं छोटी सी कुर्सी लेकर एक लाइब्रेरी के बाहर जाया करता था जहाँ से मैं उर्दू पॉइंट के लाइव किया करता था। आज जो आप मुझे देखते हैं, इतनी मेरी वायरलिटी देखते हैं, वो स्ट्रगल मुझे बना गई। अगर उस दौर पे मैं स्ट्रगल ना करता और इतना मैं ना खपता, इवन बाथरूमों में बैठ बैठ के हमें जो है ना वो इंटरनेट जहाँ आ रहा होता था हम शो करते थे, और इतना मैंने टफ़ टाइम देखा। अब जब मैं ये देखता हूँ कि ये इंटरनेट और ये सब बंद कर देंगे, अब फ्रैंकली इससे मैं भी इफ़ेक्ट हूँ, आप भी इफ़ेक्ट हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इवन आपने अंडे टमाटर भी आपकी बेगम मंगा रही है, आप वो स्लिप्स भेज रही है कोई, तो आम घर वाला भी आपके इस व्हाट्सएप से मुतासिर हुआ है। आपकी बेगम आपको मैसेज करती है, आते हुए अंडे टमाटर लेते आना, आपको नहीं वो मैसेज पहुंचा, या आपने कोई इसको बिल की रसीद भेजी है, वो घर नहीं डिलीवर हुई, से घरों में लड़ाइयाँ होगी। ये बड़े कॉमन फिनोमिना है जो हो रहे हैं। तो इंटरनेट की सुस्त रवि पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर देगी। ये इतने लोगों का कारोबार इससे जुड़ा है, इवन रोज़मर्रा ज़िंदगी आपसे जुड़ी है, लोग, इवन वालिद की, मुझे एक डॉक्टर ने कहा उसको ईसीजी किसी ने भेजी, उसे ईसीजी नहीं मिली, और ईसीजी नहीं मिली, वो बता नहीं सका, पेशेंट कोलैप्स हो गया। कितना कुछ है, हॉस्पिटल के सिस्टम्स हैं, आपकी ट्रेन के सिस्टम हैं, आपके ट्रैफिक के सिस्टम है। तो अगर आप बढ़ता हुआ पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो कतई तौर पर इंटरनेट पर तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तो हमें चाहिए रोशन पाकिस्तान। मैं फिर कहूँगा कि इनमें अगर 70% लोग ऐसे हैं जिनको गर्ज ही नहीं है कि मुल्क को चलाने में कौन से लोग हैं, पार्टी कहाँ से है, चीज़ें हैं, लेकिन उनको ये गर्ज ज़रूर है कि वो अपना 2 वक्त की रोटी बना सकें। अब अगर उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी तो आप खुद सोचें कि किस कदर जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। हमें सब सोचना होगा। तो इसलिए इंटरनेट की तरसील को आम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तानी जिंदाबाद। इंटरनेट को कतई तौर पर मुतासिर ना होने दें, इससे बहुत बड़ा इकॉनमी को धचका लगेगा। थैंक यू वेरी मच।